नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बी फॉर्म के हुसूल के लिए कांग्रेस की खातून उम्मीदवारों के दरमियान हाथापाई, गांधी भवन में तमाशा। मजलिसी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जारी। अकबर ओवैसी और दीगर अरकान असम्बली के दौरे और अवाम से मुलाकातें। नौजवानों को नजरअंदाज करना आग से खेलने के मुतरादिफ। रोहित खुदकुशी मामले पर वजीर आजम को सदर मजलिस का इंतबाह। यौम जमहूरिया के सिलसिले में इंटेलिजेंस इत्तलात के पेश नजर तलाशी मुहिम में शिद्दत। 138 अफराद तहवील में। और उमर रसीदा बैरूनी शहरी के साथ माजूर लड़की की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की कोशिश। 3 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में पार्टी का बी फॉर्म हासिल करने के लिए अजीब और गरीब तमाशा देखने को मिला। फलकनुमा डिवीजन का बी फॉर्म हासिल करने के लिए कांग्रेस की खातून उम्मीदवारों के दरमियान नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। पहले खातून उम्मीदवारों के दरमियान बहस और तकरार हुई, फिर दोनों गुत्तम गुत्ता हो गईं। तफसीलात के मुताबिक रुकमनी नायक को यह तयक़ुन दिया गया था कि टिकट उन्हें दिया जाएगा, लेकिन बाद में टिकट कमला नायक को देने का ऐलान किया गया। इसी बात को लेकर दोनों में बहस और तकरार हुई और वो एक दूसरे पर टूट पड़ी। उस वक्त गांधी भवन में मौजूद कायदीन ने मदाखलत करते हुए इस मामले को रफा दफा किया, वरना पता नहीं ये खातून उम्मीदवार लड़ते लड़ते किस हद तक पहुंच जाती। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान जी निरंजन ने सवाल किया है कि 100 नशिस्तों पर कामयाबी का दावा करने वाले KTR बलदिया पर कब्जे के लिए चोर रास्ते की तलाश क्यों कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए निरंजन ने कहा कि एक्स अफिशियो के 50 वोट हासिल करने के लिए बलदिया एक्ट में तरमीम की गई है। निरंजन ने बताया कि बलदी इंतखाबात के एलामिये की इजराई से पहले जिसका GHMC में वोट था, उन्हीं को एक्स अफिशियो की हैसियत से वोट डालने का हक होना चाहिए और यही अरकान मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के लिए रायदही के अहल होने चाहिए। निरंजन ने खदशा जाहिर किया कि इंतखाबात के लिए जिन मुबसरीन का इंतखाब किया गया है वो हुकूमत के इशारे पर काम कर सकते हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुबली हिल्स असम्बली हल्के के रहमत नगर बलदी डिवीजन में मजलिसी उम्मीदवार के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। उम्मीदवार नवीन यादव के हमरा बैरिस्टर ओवैसी ने रहमत नगर के मुख्तलिफ मोहल्ले जात का तफसीली पैदल दौरा करते हुए घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और मजलिस के नौजवान उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से मुंतखब करने की अपील की। कायद मजलिस रुकन असम्बली चंद्रानगोट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रानगोट्टा बलदी हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाई।
उम्मीदवार हल्के हाजा अब्दुल वहाब को साथ लेकर अकबर ओवैसी ने हाफिज बाबानगर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का पैदल दौरा किया और आवाम से मुलाकात करते हुए मजलिस की भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए अपने वोट इस्तेमाल करने की अपील की। मुकामी अवाम ने कायद मजलिस का पुरजोश खैर मकदम किया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीजन के मजलिस उम्मीदवार आयशा जहां नसीम के लिए फरतनगर में इंतखाबी मुहिम चलाई। अहमद बलाला ने इलाके का तफसीली दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और मजलिस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। आजमपुर में मजलिस उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम में गैर मामूली जोश व खरोश देखा जा रहा है। शालीबंडा बलदी हल्के में मजलिसी उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। मुतालिका रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने उम्मीदवार मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के हमरा शालीबंडे के मुख्तलिफ मोहल्लात का पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकातें की। घर घर जाकर बुजुर्गों की दुआएं ली गईं। नौजवानों और ख़वातीन ने जवां साल उम्मीदवार की कामयाबी के लिए ताउन करने का तयक़ुन दिया। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने पुराना पुल बलदी हल्के के मजलिस उम्मीदवार राजमोहन की इंतखाबी मुहिम चलाई। अहमद पाशा खादरी ने राजमोहन के हमरा घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और मजलिस उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की दरख्वास्त की। रियासती इलेक्शन कमिश्नर नागी रेड्डी ने बताया कि नामजदगियों के पर्चे वापस लेने की आखिरी तारीख 21 जनवरी मुकर्रर है। दोपहर 3 बजे तक नामजदगियां वापस ली जा सकती हैं। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की क़तई फहरिस्त जुमेरात की शाम तक जारी कर दी जाएगी। दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन ऑफिसर भनवरलाल ने संगारेड्डी कलेक्टर ऑफिस में हल्का नारायणखेड़ के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में इलामिया जारी कर दिया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि 20 से 27 जनवरी तक पर्चे नामजदगी दाखिल की जाएंगी। 28 जनवरी को जांच का काम किया जाएगा, जबकि 30 जनवरी को पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख मुकर्रर है। उन्होंने बताया कि 13 फरवरी को राय दही होगी। 16 फरवरी को वोटों की गिनती का अमल पूरा किया जाएगा। इस दौरान टीआरएस ने असम्बली हल्के नारायणखेड़ के ज़िमनी इंतखाब के लिए एम भोपाल रेड्डी को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तरफ से भोपाल रेड्डी के नाम को मंजूरी दिए जाने के बाद ये ऐलान किया गया। वाज़ेह है कि कांग्रेस के रुकन असम्बली किश्ता रेड्डी के इंतकाल की वजह से नारायणखेड़ का ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। रियासती वज़ीर मार्केटिंग हरीश राव ने बताया कि 30 मार्च तक 100 गोदाम तामीर किए जाएंगे। सेक्रेटेरिएट में महकमे मार्केटिंग और नाबार्ड के अहदेदारों के साथ मुनक्किदा जायजा इजलास में गोदामों की तामीरात से मुतल्लिक़ जायजा इजलास में वज़ीर ने बताया कि दूसरे मरहले के तहत 230 गोदाम तामीर किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि गोदाम की तामीरी काम मेयारी होनी चाहिए। इस मामले में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। अगर नक़ाइस पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इजलास में कोल्ड स्टोरेज के क़याम के सिलसिले में भी तबादले ख्याल किया गया। आइंदा 10 सालों की ज़रूरियात को नज़र में रखते हुए 7 करोड़ की लागत से 3 कोल्ड स्टोरेज कायम करने की तजवीज़ हुकूमत को रवाना की गई है। वज़ीर आपाशी हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना को किसानों की खुदकुशी से पाक बनाने की जिम्मेदारी महकमे आबपाशी की है। मुख्तलिफ इंजीनियरिंग एसोसिएशन की तंजीमों के डायरी की रस्म अंजाम देते हुए हरीश राव ने कहा कि आबपाशी महकमे और इंजीनियरिंग का शोबा बेहतर तालमेल के साथ काम करे तो तेलंगाना सरसब्ज़ो शादाब रहेगा। उन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि संजीदगी और जिम्मेदारी से काम करते हुए सुनहरे तेलंगाना के मकसद को पूरा करें। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आज़म को खबरदार किया है कि मुल्क के नौजवानों को नज़रअंदाज करते हुए वो आग से खेल रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एहतजाजी तलबा से मुलाकात के बाद सदर मजलिस ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो हर मरहले पर उनका साथ देंगे। तलबा से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वो उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि तलबा ने जो जिद्दोजहद शुरू की है वो काफ़ी तवील चलेगी और उन्हें यकीन है कि आने वाली नस्लों को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। सदर मजलिस ने कहा कि रोहित को खराज पड़ने का यही रास्ता है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई और खुदकुशी का वाक़या पेश न आए। बैरिस्टर ओवैसी ने इस मामले पर मरकज़ी वज़रा के मौक़िफ़ को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने वज़ीर आज़म को चैलेंज किया और कहा कि क्या वज़ीर आज़म ट्विटर के ज़रिए ही बयान दे सकते हैं कि रोहित की जान ज़ाय नहीं जाएगी। मिस्टर मोदी, यू आर प्लेइंग विद फायर इफ यू इग्नोर द यूथ ऑफ दिस नेशन. And if you ignore the educated youth, we come to these universities to study. We don't come here for killing ourselves. These are not killing fields. These are places of education. And one must understand that a Muslim or a Dalit, their families sacrifice a lot to send their children to such institutes. It is not easy for a Dalit family or a Muslim family to send their children. God knows what kind of sacrifices they make. God knows what kind of debt they are involved in. But let me assure you, my dear friends, that this is a struggle. We'll have to continue with our struggle. And to Mr. Apparao, I say, shame on you, Apparao. If you have an iota of humanity left in you, remember, Apparao, today it is Rohit, tomorrow it will be your son, inshallah ta'ala. Mr. Apparao, if you have any iota of human being left in you, leave this place. Leave this place. And if you have any iota of any self-respect left in you, which I know you don't have, neither you nor your kin nor your ideology people have, shame on you that you sit as a rat in some hole. You don't have the guts to come here and offer condolences. It is shame on this that a vice chancellor cannot. What is a vice chancellor? These are not students, Mr. Apparao. These are your children. But unfortunately, that compassion has left you. But may I also remind this Vice Chancellor that I know in 2001 or 2002, this person was responsible for rusticating 11 Dalit scholars. तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान श्रवण ने दलित स्कॉलर रोहित की खुदकुशी वाक़े पर तेलंगाना और आंध्रा के वज़राला की खामोशी को तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए श्रवण ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और केसीआर के पास इस वाक़े के बारे में बात करने तक की फुर्सत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज करने के बावजूद भी मरकजी वजीर दत्तात्रेय को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। श्रवण ने कहा कि टीआरएस, बीजेपी और तेलुगु देशम दलितों के साथ खेल खेल रहे हैं। कांग्रेस तर्जुमान ने रुकन पार्लियामेंट कविता को मशवरा दिया कि वो रोहित की मौत पर तमाशा करने के बजाय दत्तात्रेय की गिरफ्तारी के लिए अपने वालिद पर दबाव डालें। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि रोहित खुदकुशी मामले को अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है। जगन ने चारशंबे को सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंचकर एहतजाज कर रहे तलबा से इजहार यगानगत किया।
जगन ने इस मौके पर यूनिवर्सिटी के उमूर में बीजेपी के मरकजी वज़रा की मदाखलत की मजम्मत की। जगन ने तलबा से रोहित वाक़े, वाइस चांसलर के मौक़िफ़ और दीगर तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। दूसरी तरफ बीजेपी महिला मोर्चा की सदर पद्मजा ने कहा कि रोहित की खुदकुशी वाक़े की वजूहात का पता चलाए बगैर बीजेपी और उसके मरकजी वज़रा को निशाना बनाना मुनासिब नहीं है। मीडिया से बात करते हुए पद्मजा ने कहा कि पहले इस बात का खुलासा होना चाहिए कि रोहित दलित है या नहीं। उन्होंने कहा कि सारे मामले की बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि कविता सिर्फ मरकजी वजीर का ओहदा चाहती हैं, इसलिए दत्तात्रेय को निशाना बना रही हैं। आंध्रा बीजेपी के लीडर विष्णु वर्धन रेड्डी ने कहा कि टीआरएस और कांग्रेस लाशों पर सियासत कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी लीडर ने राहुल गांधी को जुज़वक्ती सियासतदान करार दिया। उन्होंने सवाल किया कि दलितों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले राहुल गांधी रोहित मामले की तहकीकात का मुतालबा नहीं कर रहे हैं। विष्णुवर्धन रेड्डी ने कहा कि कविता भी मरकजी वजारत में शामिल होने के लिए मरकजी वजीर को निशाना बना रही हैं। इस दौरान हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चारशंबे को तलबा ने मरकजी वजीर स्मृति ईरानी का अलामती पुतला नजरातिश किया। एहतजाजी तलबा ने रोहित खुदकुशी मामले में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी के बयान पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए उनसे फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा किया। कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI ने रोहित खुदकुशी मामले में मरकजी वज़रा बंडारू दत्तात्रेय और स्मृति ईरानी को काबीना से मुअत्तल करने का मुतालबा करते हुए गांधी भवन के पास एहतजाज किया। एहतजाजों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला भी नजरातिश किया। लबे सड़क इस एहतजाज से काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम रही। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म रोहित की खुदकुशी पर सियासी जमातों की जानिब से की जा रही सियासत के खिलाफ ABVP के कारकुनों ने बशीरबाग चौराहे पर एहतजाजी मुजाहरा किया और एक अलामती पुतला भी नजरातिश किया। ABVP के कारकुनों ने मुतालबा किया कि रोहित का दलित तबके से कोई ताल्लुक नहीं है और उसकी खुदकुशी वाक़े की बरसर खिदमत जज से तहकीकात करानी चाहिए। तेलंगाना रसद के BC स्टडी सर्कल की तरफ से साल 2016 UPSC सिविल इम्तहानात के लिए 24 जनवरी को स्क्रीनिंग टेस्ट मुनक्किद होगा। स्टडी सर्कल के डायरेक्टर M चंद्रशेखर ने बताया कि 24 जनवरी को ऑनलाइन इम्तिहान 3 मरहलों में मुनक्किद होंगे। हर मरहला 90 मिनट का होगा। 100 सवालात होंगे। तलबा अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। तलबा को 30 मिनट पहले इम्तिहानी मराकज़ पहुँच जाने की हिदायत दी गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट www.tsbcstudycircle.cgg.gov.in पर पैदा किया जा सकता है। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौज़म खान ने नवाब साहब कुंटे में मजलिसी उम्मीदवार के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। उम्मीदवारा शीरी खातून के वालिद अब्दुल हन्नान के हमरा मौज़म खान ने घर घर जाकर आवाम से रब्ता किया और मजलिस के हक़ में वोट इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की। बलदी डिवीजन दूध बोली के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद गफ्फार ने रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां के हमरा अपने वार्ड्स के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। मोहम्मद गफ्फार ने राय दहिंदों से अपील की कि मजलिस को कामयाब बनाएं। इस मौके पर मुकामी अवाम की तरफ से रुकन असम्बली मौज़म खां और मोहम्मद गफ्फार का वालहाना इस्तकबाल किया गया। पत्थरगट्टी के मजलिस उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। मजलिस उम्मीदवार महमूद खादरी ने साबिक़ा रुकन बलदिया मोहसिन बलाला के हमरा पत्थरगट्टी के मुख्तलिफ मोहल्लात का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकातें की और मजलिस की कामयाबी के लिए दुआएं और ताउन करने की दरख्वास्त की।
बलदी हल्के तालाब चिंचलम की मजलिस उम्मीदवार नसरीन बेगम ने तालाब कट्टे के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। नसरीन ने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और मजलिस के हक में वोट इस्तेमाल करने की अपील की। शास्त्रीपुरम डिवीजन में मजलिसी रुकने बलदिया के उम्मीदवार मोहम्मद मिसबाउद्दीन ने हसन नगर, महमूद नगर और बीकेपुरम के इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर मुकामी अफराद ने उनकी जगह जगह गुलपोशी की। किशनबाग डिवीजन के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद सलीम ने किशनबाग के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर जगह जगह उनकी गुलपोशी की गई। तेलुगुदेशम और टीआरएस से वाबस्ता कारकुनों और कायदीन की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत का सिलसिला जारी है। अहमदनगर बलदी हल्के के टीडीपी लीडर ने दारुस्सलाम पहुंचकर मजलिसी कायदीन से मुलाकात की और मजलिस में शामिल होने का ऐलान किया। इंचार्ज हल्का नामपल्ली यासिर अरफात ने टीडीपी लीडर का खैर मकदम किया। दक्कन कॉलेज ऑफ फार्मेसी के ज़ेर-ए-तमाम ओवैसी ग्राउंड वाक़े कंचनबाग में स्पोर्ट्स फेस्टिवल के तीसरे दिन फुटबॉल, शतरंज, रनिंग रिले के मुकाबले मुनक्किद हुए, जिसमें लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। जुमेरात 21 जनवरी को वॉलीबॉल, टग ऑफ वॉर, बास्केटबॉल और मेहंदी के मुकाबले मुनक्किद होंगे। साउथ पुलिस की तरफ से बहादुरपुरा और कंचनबाग के इलाके में तलाशी मुहिम चलाते हुए 138 अफराद को तहवील में लिया गया। एडिशनल डीसीपी बाबूराव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण की क़यादत में ये मुहिम चलाई गई। बहादुरपुरे में 36 और कंचनबाग से 102 अफराद को तहवील में लिया गया। उन्होंने बताया कि 35 अफराद के पास शिनाख्ती दस्तावेजात नहीं पाए गए, उनके खिलाफ तहकीकात की जा रही है। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी के पेश नज़र इंटेलिजेंस इत्तलात की वजह से तलाश मुहिम में शिद्दत पैदा की जा रही है। साउथ जोन पुलिस ने बैरूनी शहरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवाने की कोशिश करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी साउथ जोन पुलिस वी सत्यनारायण ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 49 साला मोहम्मद इस्माइल मूसा, सोमाली शहरी 56 साला अली मोहम्मद और ईदी बाजार के रहने वाली 35 साला अनवरी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस टोली के खातून रुकन 30 साला परवीन फरार होने में कामयाब हो गई। उन्होंने बताया कि मज़कूरा अफराद जिस्मानी तौर पर माजूर 26 साला लड़की की शादी एक सोमाली शहरी 56 साला अली मोहम्मद के साथ 3 महीने की मुद्दत के लिए करवाने की कोशिश कर रहे थे। लड़की वालों को 1 लाख रुपए अदा करना तय पाया था, जबकि दरमियानी अफराद इस्माइल और परवीन को 20,000 रुपए अदा किए जाने थे। उन्होंने बताया कि दोनों बैरूनी शहरियों से शादियां करवाने का कारोबार करते हैं। उन्होंने बताया कि लड़की की वालिदा फातिमा एक खातून अनवरी के जरिए परवीन के राब्ते में आकर लड़की के लिए मुनासिब रिश्ता तलाश करने को कहा, लेकिन इस शादी का आया उस वक्त पलट गई जब शाहजहां के घर वालों को होने वाले नौशा 56 साला अली मोहम्मद की उम्र का पता चला, जो फालिज से मुतासरा है। लड़की की वालदा फातिमा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने शादी से इनकार कर दिया, जिस पर एक हंगामा खड़ा हो गया। उन्हें बंद कमरे में रखकर धमकियां दी गई। बाद में फातिमा ने मज़कूरा अफराद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया है। एलबीनगर के इलाके नागौल में खानकी बैंक के एटीएम सेंटर में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। इस वाक़े में एटीएम मशीन मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। पुलिस के मुताबिक मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब ये वाकया पेश आया। आग ने मुत्तसिल दूसरी बैंक के एटीएम को भी अपनी लपेट में ले लिया था, लेकिन फौरी आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। केसरा इलाके में चार्जर के फटने से एक तालिब इल्म जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक मंगल की रात मुतासरा तालिब इल्म फ़ोन को चार्ज करने के लिए जैसे ही प्लग लगाया, अचानक चार्जर फट पड़ा। मुतासर लड़के के सीधे हाथ की 2 उंगलियां बुरी तरह से मुतासर हुई हैं। जख्मी तालिब इल्म को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है।
गांधीनगर पुलिस को गांधी हॉस्पिटल के बस स्टॉप के पास एक नौमौलूद लड़का मुर्दा हालत में दस्तयाब हुआ। मुकामी अफराद ने चारशंबे की दोपहर के वक्त जब कपड़े में लिपटा हुआ बच्चा देखा तो उन्होंने गांधीनगर पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को गांधी हॉस्पिटल के मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। बी फॉर्म के हुसूल के लिए कांग्रेस की खातून उम्मीदवारों के दरमियान हाथापाई, गांधी भवन में तमाशा। मजलिसी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जारी, अकबर ओवैसी और दीगर अरकान असम्बली के दौरे और अवाम से मुलाकातें। नौजवानों को नजरअंदाज करना आग से खेलने के मुतरादिफ, रोहित खुदकुशी मामले पर वजीर आजम को सदर मजलिस का इंतबाह। यौम जमहूरिया के सिलसिले में इंटेलिजेंस इत्तलात के पेश नजर तलाशी मुहिम में शिद्दत, 138 अफराद तहवील में। और उमर रसीदा बैरूनी शहरी के साथ माजूर लड़की की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की कोशिश, 3 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।